इस वक्त हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के प्रेसिडेंट इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम साहब। लगातार विवादों के घेरे में है इस वक्त, चूँकि लगातार इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर, लगातार आपने 2 विकेट गिरा दिया सर, वाइस प्रेसिडेंट का गिरा दिया और सेक्रेटरी का गिरा दिया। तो सर, क्यों जल्दीबाजी है आपको, क्यों आपने पावर का इस्तेमाल कर किया? देखिए, जब मेरे पास जो है ये चिट्ठी जो है आई मेरे व्हाट्सएप पर कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने एक मीटिंग कॉल किया है उनके जो वाइस प्रेसिडेंट के जो कहने पर कि एक मीटिंग उन लोग करने जा रहे हैं 24 तारीख को। तो ये एक जो है ये जो है उनका जो काम था, इन्होंने जो एक्ट किया ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए कि जब तक प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, किसी दूसरे को कोई पावर नहीं है कि जो मीटिंग को कॉल करे। सर, आपके खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, तो नैतिकता के आधार पर तो ये कहा जा रहा था कि आपको और जीएस साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए था। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस लाया कहाँ है? ला करके अगर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना था तो वो हमें ला करके देते। हम मीटिंग को कन्वेन करते हैं, उसमें तब हम रखते हैं। उसके बाद जो बात हमको कहनी थी हम कहते हैं, आज जिनको मेरे खिलाफ जाना था वो अपना वोट देते। लेकिन अभी तक तो पूरी प्रक्रिया हुई ही नहीं, जब वो तो ऊपर ऊपर जो है अपना मीटिंग कर रहे थे। प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को इग्नोर करके ये जो है मीटिंग अपना करने जा रहे थे, जो पूरी तरह से इलीगल है। इनको कोई पावर नहीं है कि मीटिंग को कॉल करें। प्रेसिडेंट साहब, आपके साथ कितने लोग हैं? आग दूसरे पार्टी के पास 40 लोगों का समर्थन प्राप्त है। हमारे पास एक आदमी भी अगर नहीं रहेगा तब भी हम एक्ट करेंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और हम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या आदमी है क्या आदमी नहीं है। हमको इससे कोई जो है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक हम प्रेसिडेंट हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेंगे। और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कहीं से कोई काम मेरे सामने आता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये काम जो इन लोगों ने किया पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए मैंने कार्रवाई मुफ्ती इलियास साहब और सैयद अफजाल अहमद को आपने टर्मिनेट कर दिया। तीसरा नंबर किसका है सर? ये तो जो है बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए कि ऐसा कोई जो है मेरा इरादा नहीं है कि हम जो है बैठे हैं ये सोच के कि इसके बाद हम फलां को हम करेंगे। कोई ऐसा मेरा इरादा नहीं है। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसा कभी सिचुएशन आए कि कोई बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम अगर हो रहा हो तो उसको रोकथाम के लिए हमको करना पड़े। सर, लोगों ने कहा कि जितना भी आप एक्शन ले रहे हैं कि टोटली इलीगल है, आप उस पर मढ़ते हैं दोष, वो लोग आप पर मढ़ता है, तो वो सत्यता कहाँ पे है सर? हमने जो है पूरा कोट कर दिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसके हिसाब से हमने काम किया और हम कहीं किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं गए हैं। इसलिए वो मेरा जो काम है वो पूरी तरह से लीगल है। सर, मैंने एक बड़े अधिकारी से बात की, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जो पूर्व थे, उन्होंने कहा कि जब अल्पमत में आ गए तो कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है उनको। ये बिल्कुल गलत है। वो तो जो है जब कमेटी में जब हम जो है जाएंगे, अगर मेरे पास वो लोग लाग देते हैं और उसके बाद कमेटी जो हम लोग कन्वेन करते उस कमेटी में अगर जो है मेरे खिलाफ अगर आता तो हम मान लेते। अभी तो वो चीज़ आई ही नहीं। न कमेटी जो है लीगली कंस्टिट्यूट हुआ, न उसमें जो है नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव रखा गया, न उस पर कोई बहस हुई। और ये ऊपर ये लोग अपना जो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं, जिनको जो है कोई पावर नहीं है मीटिंग कन्वेन करने का, वो मीटिंग कन्वेन किए जा रहे हैं। सर, आपके चेहरे से ये लग रहा है कि आप काफ़ी डरे हुए लग रहे हैं। ये आपको लग रहा है? चेहरा हम बता रहा है कि बहुत नर्वस है। हमने जो है 30-35 साल सर्विस किया है और सर्विस किया है ज़्यादातर जो है गैर मुस्लिमों के बीच में। और उनके बीच में जो है ऐसा भी मौका आया जहाँ के चीफ मिनिस्टर का मेरे पास आया पैरवी, और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है। बस इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। सर, आप पर ये आरोप, आखिर हम क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? क्या मेरा घर चल रहा है? खाना कल के बाद लोग कह रहे हैं कि पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम एजुकेशन कमेटी हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। ये जो है ये पूरी तरह से जो है इलीगल है। वो कह नहीं सकते हैं, वो जो उनकी मीटिंग इलीगल है और इसलिए उनका जो भी जो है उसमें फैसला होगा वो इलीगल होगा। उसका कोई वैल्यू नहीं है मेरे नज़र। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जो अन्य पदाधिकारी है उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब को अपने पैड का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, चूँकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है। बिल्कुल बेकार बात है, सबका कोई वैल्यू नहीं है। चर्चा होना है अविश्वास प्रस्ताव पे, आप नदारत रहेंगे तो ठीक नहीं लगेगा सर। वो तो जो लोग जो है उसको कन्वेंट कर रहे हैं, जो लोग उसमें मौजूद रहेंगे वो जाने। हमें तो उससे कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए कि मेरे ना जाना वो पूरी इलीगल है, ना हम वहाँ रहेंगे। तो अपनी बात को आप वहाँ पे नहीं रखेंगे सर? आप कोई सवाल नहीं पैदा होता है।
इस तरह की मीटिंग में जो कि लीगल हम मेरे नज़र में है, हम क्यों जाएं वहाँ अपनी बात रखने के लिए। सर ये राजद वाला स्वेटर पहने हुए हैं, नहीं, मतलब ये तो जो है मेरे पास पहले से रखा हुआ था, मैंने वो देखा कि जाड़े का मौसम आया है तो इसको इस्तेमाल किया जाए। 40 लोग उन लोगों के फेवर में काम कर रहे हैं और आप लोग के महज हमको लगता है कि 10-12 लोग होंगे। हम कभी जो है हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, हम तो अपना काम कर रहे हैं। वो अगर पहले भी मैंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर जो है प्रॉपर तरीके से आता तो ठीक है, वहाँ से अगर लोग हटा देते तो हम हट जाते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि जो है। सर ये जो टर्मिनेशन का आपने जो लेटर जारी किया है, तो ये खुद से किया है कि एक मशवरा लेके लोगों से किया है? नहीं, ये तो जो है मेरा पर्सनल जो है ये है। तो इसके बारे में एज ए प्रेसिडेंट दिस हमारी पर्सनल जो है ये पर्सनल, हाँ, प्रेसिडेंशियल जो है, एज ए प्रेसिडेंट आई हैव डिसाइडेड। मैं कल एक नई कमेटी का फॉर्मेशन होना है, तश्कील होना है, तो उसको शुभकामना देना चाहेंगे आप? मैं फिर ये दोहराऊंगा कि ये नई कमेटी जो है कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। जो कमेटी हमारी पहले से मौजूद है वही कमेटी रहेगी, और हमारी अभी भी कोशिश है और हम चाहेंगे कि उस पूरी कमेटी जो पहले से मौजूद है उसको हम एकजुट रखें। देखिए अभी जो मीटिंग में क्या होता है, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा काम निकल के आ जाए जिसमें कि फिर हमको कुछ करना पड़े। लेकिन हम अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। क्या आप पूरी तरह से इस बात पर आश्वस्त हैं कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी जो है जैसे है वैसे रहेगा और आइंदा भी रहेगा। हमारे कुछ लोग जो है किसी बहकावे में आके या किसी तरह से गुमराह होकर के जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो फिर लौट करके आएंगे और कमेटी को मुस्तहकम करेंगे। वही लोग पिलर हैं और आगे चल के वही लोग कमेटी को भी चलाएंगे, हम रहने रहें। कि जितना भी प्रेसिडेंट साहब ने एक्शन लिया है वो अगेंस्ट रूल है, आइन के खिलाफ है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के। बोलने से कुछ नहीं ना होगा, हमको पेश करें ना कि कौन सा काम हम जो है लीगल किया है और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन के मेरे सामने लाए, हम उस पर जो है विचार एकदम करेंगे। अगर गलत किया है तो हम फौरन उसको वापस लेंगे। ये लोग जो है एक हफ्ता पहले से रोज़ जो है बयानबाजी कर रहे हैं। हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने चिट्ठी बाकायदा लिख कर करके जो नोटिस दिया है, दोनों आदमी का उसमें मामला था, जिक्र है, तब हमने जो है किया है। अगर हमको खुन्नस में करना रहा तो हम पहले भी कर सकते थे। आपको लेटर मिल गया है सर कल का मीटिंग का? लेटर जो हमारे व्हाट्सएप पर आया हुआ है। और स्पीड पोस्ट भी आया होगा? नहीं, स्पीड पोस्ट नहीं। और न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।